नमस्कार दोस्तों, स्पार्क विद इन स्टोरीज चैनल पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है आपके अंदर छिपी प्रेरणा और ऊर्जा को जागृत करना। इस चैनल पर आपको मिलेंगी ऐसी कहानियां और प्रेरणादायक वीडियो जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हौसला देंगी। चाहे आप जीवन में मुश्किल दौर से गुजर रहे हों या अपनी क्षमताओं को पहचानने की कोशिश कर रहे हों, स्पार्क विद इन स्टोरीज आपकी हर कदम पर साथी बनेगा। तो जुड़े हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे कोई भी प्रेरणादायक कहानी छूट न जाए। आपके सपनों को साकार करने का सफर यहीं से शुरू होता है। धन्यवाद। द्वारका, जिसे श्री कृष्ण की पवित्र नगरी माना जाता है, एक ऐसी जगह है जो पौराणिक कथाओं, ऐतिहासिक साक्ष्यों और पुरातात्विक खोजों का केंद्र रही है। यह वही नगर है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था और जो कालांतर में समुद्र में समा गई। क्या यह सिर्फ एक पौराणिक कथा है या इसके पीछे कोई ऐतिहासिक सच्चाई छिपी हुई है? इस लेख में हम द्वारका के वास्तविक अस्तित्व, उसके निर्माण, वैभव, विनाश और आधुनिक खोजों की गहराई से पड़ताल करेंगे। द्वारका का उल्लेख ग्रंथों में। द्वारका का उल्लेख महाभारत, श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है। इन ग्रंथों में द्वारका को एक भव्य और समृद्ध नगरी बताया गया है जो समुद्र किनारे स्थित थी और सोने चांदी से सुसज्जित महलों से जगमगाती थी। महाभारत में वर्णन। महाभारत के अनुसार जब कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण मथुरा लौटे, तब कंस के पिता जरासंध ने उन पर 17 बार आक्रमण किया। इससे परेशान होकर श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर गुजरात के पश्चिमी समुद्री किनारे पर एक नई नगरी बसाई, जिसे द्वारका कहा गया। भागवत पुराण में उल्लेख। श्रीमद् भागवत के अनुसार यह नगर समुद्र के बीच में बसी हुई थी और इसमें अनेक द्वीप थे जो पुलों और सड़कों द्वारा जुड़े हुए थे। इस नगर को विश्वकर्मा ने स्वयं भगवान विष्णु, श्री कृष्ण के आदेश पर बनाया था और यह वास्तुकला का अद्भुत नमूना थी। द्वारका का वैभव और समृद्धि। द्वारका को स्वर्ण नगरी भी कहा जाता था क्योंकि यह सोने, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों से बनी थी। यह नगर 7 द्वीपों से मिलकर बना था और इसकी विशाल दीवारें इसे आक्रमणकारियों से सुरक्षित रखती थीं। इस नगर की विशेषताएं इस प्रकार थीं: सुंदर महल और ऊंची इमारतें, स्वर्ण, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों से जड़े भवन, चौड़ी और संगठित सड़कें, जलमार्ग और पुलों से जुड़ा नगर, विशाल प्रवेश द्वार और भव्य राजमहल, समृद्ध व्यापार केंद्र। द्वारका एक विकसित सभ्यता का केंद्र थी जहां कला, विज्ञान, व्यापार और संस्कृति की समृद्धि अपने चरम पर थी। द्वारका का विनाश। समुद्र में समाई नगरी। महाभारत युद्ध के बाद यदुवंशियों के बीच आपसी संघर्ष बढ़ने लगा। श्री कृष्ण की भविष्यवाणी के अनुसार यदुवंश का विनाश निश्चित था। इस गृहयुद्ध में यादव एक दूसरे के प्राण लेने लगे और अंततः श्री कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ दी। इसके बाद कहा जाता है कि समुद्र ने इस नगर को अपनी लहरों में समा लिया। श्रीमद् भागवत के अनुसार जैसे ही श्री कृष्ण ने पृथ्वी त्यागी, समुद्र की लहरें उठीं और द्वारका नगरी जलमग्न हो गई। समुद्र ने धीरे धीरे नगर के द्वार, महल और सड़कें निगल लीं। लोग भयभीत हो गए और नगरी जल में डूब गई। क्या द्वारका सच में अस्तित्व में थी? आधुनिक खोजें। वर्षों तक द्वारका को सिर्फ एक पौराणिक कथा माना जाता रहा, लेकिन 20वीं और 21वीं सदी में हुए पुरातात्विक अनुसंधानों ने इस कथा को ऐतिहासिक प्रमाणों से जोड़ दिया। 1960 में पुरातात्विक खोजें। 1960 में भारतीय पुरातत्वविद डॉक्टर S.R. राव ने गुजरात के समुद्र में एक अभियान चलाया। गोमती नदी के किनारे उन्हें प्राचीन द्वारका के अवशेष मिले। 2001 की खोज। समुद्र के अंदर द्वारका। 2001 में भारतीय समुद्री पुरातत्व संस्थान (NEO) ने एक महत्वपूर्ण खोज की। वैज्ञानिकों ने समुद्र के 40 मीटर नीचे डूबी हुई संरचनाओं को देखा, जिनमें दीवारें,
पक्की सड़कों के अवशेष, पत्थर के खंभे और नावों के घाट शामिल थे। इस खोज के प्रमुख निष्कर्ष समुद्र के अंदर 9000 साल पुरानी बस्तियों के अवशेष मिले। नगर की दीवारें और सड़कों की संरचनाएं स्पष्ट रूप से दिखाई दीं। मिट्टी के बर्तन, पत्थर के औजार और सिक्के मिले। मानव निर्मित संरचनाएं साबित करती हैं कि द्वारका कोई मिथक नहीं बल्कि वास्तविक नगर था। द्वारका आज भी पूजनीय क्यों है? हालांकि प्राचीन द्वारका समुद्र में समा गई, लेकिन आज भी गोमती द्वारका नामक शहर गुजरात के द्वारका जिले में स्थित है। यह एक तीर्थ स्थल है जहां श्री कृष्ण का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर स्थित है। द्वारकाधीश मंदिर, यह मंदिर 2500 साल पुराना माना जाता है। गोमती नदी और समुद्र का संगम, पवित्र स्नान स्थल। बेटे द्वारका माना जाता है कि यहाँ श्री कृष्ण का असली निवास था। रुक्मिणी देवी मंदिर, रुक्मिणी जी श्री कृष्ण की पत्नी को समर्पित। निष्कर्ष, क्या द्वारका सच में खो गई? द्वारका सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि भारतीय इतिहास और सभ्यता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हजारों वर्षों बाद भी इसके अवशेष यह प्रमाण देते हैं कि श्री कृष्ण की यह नगरी वास्तव में अस्तित्व में थी। पुरातात्विक खोजें इस तथ्य को साबित कर चुकी हैं कि समुद्र में एक प्राचीन सभ्यता डूबी हुई है। वैज्ञानिक विश्लेषण से यह पता चलता है कि यह सभ्यता लगभग 9000 साल पुरानी हो सकती है। धार्मिक ग्रंथों और खोजों का मेल इस कहानी को और अधिक प्रमाणित करता है। क्या यह नगर प्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट हुआ या यह किसी प्राचीन युद्ध का परिणाम था? यह प्रश्न अभी भी अनसुलझा है, लेकिन आधुनिक अनुसंधान यह संकेत देते हैं कि द्वारका सच में कभी अस्तित्व में थी और बाद में समुद्र में समा गई। तो क्या सच में द्वारका समुद्र में डूबी हुई नगरी है? इस रहस्य की खोज जारी है।